Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel and in this lesson we are going to study the play written by George Bernard Shaw Candida and we are going to study the question related with the character analysis of the main character of the play Candida. आपको पता होगा Candida जो प्ले है उसका जो मेन कैरेक्टर कैंडिडा ही है जो कि एक लड़की है, एक औरत है और वो ही उसकी हीरोइन है और सबसे मेजर कैरेक्टर है। तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कैंडिडा के कैरेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और इसके कैरेक्टर एनालिसिस से एक यही क्वेश्चन नहीं होता, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे हमें सीखने को मिलेंगे। यानी छोटे छोटे क्वेश्चन कोई भी प्ले से रिलेटेड आते हैं तो कैंडिडा के कैरेक्टर एनालिसिस से हमें उसमें हेल्प मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कैंडिडा की पर्सनैलिटी चार्मिंग एंड मैटरनल। उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग और मैटरनल है। चार्मिंग यानी बड़ी ही आकर्षक है और मैटरनल यानी एक मातृत्व का सुख देने वाली फीलिंग है, यानी एक माँ के गुण उसके अंदर बहुत सारे हैं। कैंडिडा इज़ द वाइफ ऑफ रेवरेंड जेम्स मोरेल। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। यस, कैंडिडा जेम्स मोरेल की वाइफ है। जेम्स मोरेल उसका पति है और यहाँ पे ये जो इसका नाम है कैंडिडा, ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ को भी शो करता है। कैंडिड से बना है ये। कैंडिड होता है स्पष्ट, मुखर। एक व्यक्ति ऐसा जो अपनी बातों में एकदम स्पष्ट होता है, मुखर होता है, उसको हम कैंडिड बोलते हैं। तो उसी से उन्होंने नाम लिया है कैंडिडा, यानी इसमें ये गुण है स्पष्टवादिता का। और उसका जो पति है जेम्स मोरेल, उसका सरनेम है मोरेल, यानी मोरल से बना है, नैतिकता से। तो ये क्योंकि रेवरेंड था, एक फादर था, पादरी था चर्च में, तो मोरालिटी की ये प्रीचिंग किया करता था, उपदेश दिया करता था, तो इसी से उसका नाम बना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक है। एंड द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले, तो इसकी वाइफ है ये सेंट्रल कैरेक्टर है प्ले का, जेम्स मोरेल। शी इज़ ए वुमन ऑफ ग्रेट चार्म एंड फैसिनेशन, तो वो एक ऐसी औरत है जिसमें ग्रेट चार्म है, आकर्षण है, फैसिनेशन है। द ड्रामेटिस्ट हिमसेल्फ हैज़ डिस्क्राइब्ड हर फिजिकल अपीयरेंस इन सम डिटेल, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस को ड्रामेटिस्ट ने भी डिस्क्राइब किया है डिटेल के अंदर कि वो देखने में कैसी है। हमें बताया जाता है, वी आर टोल्ड दैट शी इज़ ए वुमन ऑफ 33, 33 साल की है। वेल बिल्ट यानी अच्छा फिगर है उसका। वेल नरिश्ड यानी अच्छा उसका पालन पोषण हुआ, यानी देखने में हुष्ट पुष्ट लगती है, अच्छी लगती है। लाइकली वन गेसेज टू बिकम मैटरनली लेटर ऑन बट नाउ क्वाइट एट हर बेस्ट विद द डबल चार्म ऑफ यूथ एंड मदरहुड। डबल चार्म है उसमें, यूथ का और मदरहुड का, यानी अभी जवान भी है, 33 साल की है तो, और मदरहुड यानी उसके बच्चे भी हो गए हैं, तो मदरहुड का अपना एक अलग आकर्षण होता है। तो अब आपके सामने से पिक्चर आ गई होगी एक ऐसी औरत की जो माँ भी है, देखने में भी बहुत सुंदर है और देखने में बड़ी आकर्षक भी उस वजह से भी लगती है और एक मातृत्व वाली फीलिंग के साथ भी आकर्षक लगती है। एक ऐसी औरत जिसको देख करके हमें अपनी माँ वाली फीलिंग आए, ऐसी भी है वो, यानी दोनों ही क्वालिटी की ब्यूटी है उसमें। एक जो फिजिकली अट्रैक्टिव भी है और एक उसमें माँ की अफेक्शन भी है। हर वेज आर दोज ऑफ ए वुमन हु हैज़ फाउंड दैट शी कैन ऑलवेज मैनेज पीपल बाय इंगेजिंग देयर अफेक्शन, और उसके जो तरीके हैं, हर वेज आर दोज ऑफ ए वुमन, उस औरत की तरह है, हु हैज़ फाउंड दैट शी कैन ऑलवेज मैनेज पीपल, जिसको पता है कि वो लोगों को कैसे मैनेज करना है, उसको आता है, उसने ऐसे तरीके पता है कि लोगों को किस तरह से मैनेज करना है। बाय इंगेजिंग देयर अफेक्शन, उनके अफेक्शन को इंगेज करके, यानी कई जो लोग होते हैं औरतों की सुंदरता पे, औरतों की प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, तो उसको ये तरीके पता हैं कि किस तरह से अपने काम निकलवाने हैं अपने ब्यूटी का यूज़ करके। एंड हु डज सो फ्रैंकली एंड इंस्टिंक्टिवली विदाउट द स्मॉलेस्ट स्क्रपल, और वो बड़े ही फ्रैंकली करती है बिना किसी स्क्रपल के, बिना किसी झिझक के, यानी सो फार शी इज़ like any other pretty woman who is just clever enough to make the most of her sexual attraction for trivially selfish ends। अब तक हम ये सोच सकते हैं कि शी इज़ लाइक एनी अदर प्रिटी वुमन, वो उन खूबसूरत औरतों की तरह ही है, हुई जस्ट क्लेवर इनफ, जो इतनी चालाक हैं, टू मेक द मोस्ट ऑफ हर सेक्शुअल अट्रैक्शन, कि वो अपने सेक्शुअल अट्रैक्शंस का अच्छा यूज़ करती हैं। मेक द मोस्ट का मतलब होता है अच्छा यूज़ करना, पूर्ण यूज़ करना। किसके लिए? फॉर ट्रिवियली सेल्फिश एंड, अपने छोटे छोटे स्वार्थी कामों को पूरा करने के लिए
वो उन औरतों में से है, उन सुंदर औरतों में से है जो अपनी ब्यूटी का उपयोग अपने कामों को करवाने के लिए कर सकती है। बट कैंडिडाज सीरेन ब्रो, courageous eyes, and well set mouth and chin signify largeness of mind and dignity of character to ennoble her cunning in the affections। परंतु कैंडिडा उन औरतों से थोड़ी सी अलग है। सिरेन ब्रो है उसका, सिरेन पवित्र होता है, ब्रो यानी भौहें होती है, यानी उसकी ब्रोज को देख करके, उसके माथे को देख करके वो एक प्रभावशाली औरत लगती है। करेजियस आइज हैं उसकी, साहसी आंखें हैं। एंड वेल सेट माउथ, उसका माउथ बड़ा वेल सेट है, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो फिजिकल ब्यूटी है, उसका चार्म एक अलग ही है। एंड चिन, और उसकी ठोडी, सिग्निफाई लार्जनेस ऑफ माइंड, उसकी शक्ल से उसकी इम्प्रेसिवनेस का पता लगता है, और यह भी पता लगता है कि उसका माइंड है वो लार्ज है, यानी अच्छे दिमाग वाली लड़की है। एंड डिग्निटी ऑफ कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की अपनी एक अलग डिग्निटी है, एक शान है। टू इनोबल हर कनिंग इन द अफेक्शंस, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, उसकी जो कनिंग है, उसकी कनिंग यानी उसकी जो चालाक के काम हैं, उसको, उसके जो अफेक्शंस है उसको एक अलग ही गरिमा प्रदान करते हैं। एन एम्यूज्ड मैटरनल इंडल्जेंस इज हर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, और एक एम्यूज्ड मैटरनल इंडल्जेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। एम्यूज्ड मैटरनल इंडल्जेंस यानी उसके व्यवहार के अंदर एक मातृत्व वाला, एक माँ वाला स्नेह छुपा हुआ है, उसको एम्यूज्ड मैटरनल इंडल्जेंस बोला है। इज हर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, तो उसके चरित्र का ये खास एक्सप्रेशन है। एंड इट इज़ दिस मैटरनल आस्पेक्ट विच हैज़ बीन स्ट्रेस्ड थ्रू आउट द प्ले, और पूरे प्ले में इसी मैटरनल इंडल्जेंस की को स्ट्रेस किया गया है, इसी को दर्शाया गया है। Thus she herself tells us that she has been both wife, sister and mother to Morel। वो खुद ही हमें बताती है कि वो मोरेल के लिए ना सिर्फ एक वाइफ है बल्कि एक सिस्टर और मदर भी है। शी हैज़ मदर्ड नॉट ओनली हिज चिल्ड्रन बट आल्सो मोरेल हिमसेल्फ, तो उसने ना केवल अपने बच्चों को माँ का प्यार दिया है, बल्कि मोरेल को भी अपने बेटे के समान प्यार भी दिया है। औरत के चरित्र की खास बातें होती हैं ये, उनमें जो अफेक्शन है, स्नेह है, वो बहुत कूट कूट कर भरा होता है। भले ही छोटी औरत हो या बड़ी औरत हो, सभी औरतों में आपको ये गुण जरूर मिलेगा। वो हर एक के प्रति वो माँ वाला जो स्नेह है दिखा सकती हैं। तो ये बात कैंडिडा के लिए भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हर पॉपुलैरिटी, उसकी जो लोकप्रियता है। लव्ड एंड एडमायर्ड बाय ऑल, तो उसको सभी प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। कैंडिडा इज ए वुमन ऑफ ग्रेट चार्म एंड फैसिनेशन। शी इज़ काइंड, कंसिडरेट एंड सिंपैथेटिक, एंड दिस हैज़ एंडियर्ड हर टू ऑल दोज शी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद। जो उसके अंदर ये जो सारे गुण हैं, वो कंसिडरेट है, ध्यान रखने वाली है, सिंपैथेटिक है, सहानुभूति रखने वाली है, तो इन सभी बातों ने सभी को उसको एंडियर कर दिया है, प्रिय बना दिया है उन सभी के लिए जो उसके कांटेक्ट में आते हैं। टू मच इज मेड ऑफ हर, पीपल कंस्टेंटली कीप टॉकिंग ऑफ हर, लोग उसके बारे में कंस्टेंटली यानी लगातार बातें करते रहते हैं। हर पॉपुलैरिटी इज स्ट्रेस्ड इन द वेरी बिगिनिंग, उसकी पॉपुलैरिटी शुरू शुरू में ही जोर दिया जाता है, यानी बताई जाती है हमें। व्हेन प्रोस्पाइन, व्हेन जो प्रोस्पाइन एक लड़की होती है जो मोरेल के लिए टाइपराइटर का काम करती है, एक्सक्लेम्स रादर पीविशली, वो बड़े ही चिड़चिड़ाहट के साथ एक्सक्लेम करती है, बताती है, कैंडिडा हेयर एंड कैंडिडा देयर एंड कैंडिडा एवरीवेयर, कैंडिडा ही है यहाँ वहाँ और हर जगह। It's enough to drive anyone out of their senses to hear a woman raved about in that absurd manner merely because she's got good hair and a tolerable figure। तो यह बात इनफ है किसी को भी अपने पागल कर देने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए, आउट ऑफ देयर सेंसेस का मतलब गुस्सा दिलाने के लिए। टू हियर ए वुमन रेव्ड अबाउट, कि एक औरत की इस तरह से शिकायत की जाती हो, इन दैट अब्सर्ड मैनर, इतने बुरे तरीके से, यानी ये जो प्रोस्पाइन है उसकी इस तरह से उसकी चुगली करती है, उसकी उसकी उससे ईर्ष्या करती है, उसको गलत बातें करती है उसके बारे में, तो इसलिए किसी को भी गुस्सा आ सकता है, सिर्फ इसलिए कि उस कैंडिडा के पास गुड हेयर है और एक टॉलरेबल फिगर है, यानी एक अच्छा फिगर है। हर हस्बैंड लव्स हर डीपली एंड डिवोटेडली एंड इज़ प्राउड ऑफ हर, कैंडिडा को उसका पति बहुत प्यार करता है, समर्पित भाव से प्यार करता है। अब मोरेल के लिए उसका प्यार देखते हैं। कैंडिडा टू लव्स मोरेल एंड इज डीपली डिवोटेड टू हर, कैंडिडा मोरेल से बहुत प्यार करती है। शी टेक्स गुड केयर ऑफ हिम एंड ट्राइज हर बेस्ट टू कीप वल्गर केयर्स अवे फ्रॉम हिम सो दैट ही मे कंपोज हिज ब्यूटीफुल सरमन्स अनडिस्टर्ब्ड।
तो वो उसकी बहुत ही केयर करती है ताकि उसका पति अपना काम अच्छे से कर सके। उसके पति का काम क्या था? सरमन देना, क्योंकि वो फादर था, चर्च के अंदर पादरी था, तो वो उसकी हेल्प करती थी कि अच्छे से वो अपने सरमन तैयार कर सके। When she feels that Eugene has been worrying him, she angrily turns upon him. जब उसको ये लगता है कि यूजीन उसके लिए चिंता कर रहा है। अब यूजीन उसका लवर था, एक लड़का था जो उम्र में उससे काफ़ी छोटा था, लेकिन उससे प्यार करने लगा था। उनके घर में रहता था वो, हालांकि उसको लाया वो मोरेली था, उसका पति। हाँ, इसकी आगे चर्चा और हो जाएगी। तो जब उसको लगता है कि यूजीन जो है उसकी चिंता करने लगा, यानी उससे प्यार करने लगा है, शी एंग्री टर्न्स अपॉन हिम एंड आस्क्स हिम टू गेट आउट ऑफ हर होम। तो एक बार तो उसको गुस्सा आता है और उसको घर से निकलने के लिए कह देती है। शी लव्स मोरेल एंड इट इज़ दिस लव विच मेक्स हर एक्ट। तो ये मोरेल के प्रति उसका प्यार ही है जो उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है कि उसको घर से निकलने के लिए बोल देती है। एज ए वाइफ हर एक्ट बोथ एज ए वाइफ मदर एंड सिस्टर टू हिम। तो वो मोरेल के लिए सिस्टर का भी काम करती है, मदर का भी काम करती है, और वाइफ तो है ही। व्हेन मोरेल सेज दैट ही हैज़ फुल फेथ इन हर गुडनेस एंड प्योरिटी, शी टेल्स हिम, ah जेम्स, हाउ लिटिल यू अंडरस्टैंड मी टू टॉक ऑफ योर कॉन्फिडेंस इन माई गुडनेस एंड प्योरिटी। तो जब मोरेल उसको कहता है कि उसको उस पर पूरा विश्वास है, उसकी गुडनेस पे, उसकी प्योरिटी पे, पवित्रता पे, तो वो उसको ये बोलती है कि जेम्स, हाउ लिटिल यू अंडरस्टैंड, कि तुम मुझे कितना कम समझे हो, टू टॉक ऑफ योर कॉन्फिडेंस इन माई गुडनेस एंड प्योरिटी, तुम मुझे बहुत कम समझे हो इस मामले में, जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो मेरे बारे में कि तुम्हें मेरे गुडनेस और प्योरिटी पे पूरा भरोसा है। प्योरिटी का मतलब ये है कि वो जो औरत है सिर्फ उसी से ही प्यार करती है, यहाँ इसको प्योरिटी बोला है। सॉरी। I would give them both to poor Eugene as willingly as I would give my shawl to beggar dying of cold। तो अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती है, वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा जो अफेक्शन है, मेरा जो गुडनेस है, मेरी जो ये जो प्यार वाली फीलिंग्स हैं, मैं यूजीन को भी उतने ही विलिंगली दूंगी ये सारी चीज़ें। उस यूजीन यानी उस बच्चे को, उस लड़के को जो मुझसे प्यार करने लगा है, उसको भी इतनी ही विलिंगली, उतनी ही इच्छा से दूंगी जैसे कि मैं किसी भिखारी को शॉल देती हूँ जो ठंड से मरा जा रहा हो। यानी वो कहती है कि ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं उसको देने को तैयार रहूँगी। इफ़ देर वर नथिंग एल्स टू रिस्ट्रेन मी, अगर मेरे को कोई रोकने वाला नहीं हुआ तो। इट इज़ हर लव ऑफ मोरेल विच प्रिवेंट्स हर फ्रॉम गिविंग हर सेल्फ ओवर टू यूजीन। लेकिन अंत में मोरेल के प्रति उसका प्यार ही होता है जो उसको रोक देता है अपने आप को यूजीन को सौंपने के लिए। क्योंकि जब यूजीन के उसके सामने जब चॉइस आती है लास्ट में, उसका हस्बैंड कहता है कि हम दोनों में से एक को चुनो, तो वो मोरेल को ही चुनती है। ए गुड हाउस वाइफ हर प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, ये इसका एक बहुत ही अच्छा गुण है, कॉमन सेंस है उसके अंदर। कैंडिडा इज ए लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ एंड सच एज सच शी टेक्स गुड केयर ऑफ देयर होम एंड कीप्स इट इन गुड ऑर्डर। तो अच्छी वाइफ है, अपने घर का भी ख्याल रखती है, घर को संभाल के रखती है। शी इज़ गुड हाउस वाइफ हु डज़ नॉट शर्क द ड्रेजरी ऑफ मैरिड लाइफ। अच्छी हाउस वाइफ है वो जो मैरिड लाइफ की जो ड्रेजरी होते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के, उनसे शर्क नहीं करती है, उनसे जी नहीं चुराती है। शी डज़ इवन द मीनेस्ट हाउस होल्ड वर्क विलिंगली विदाउट ग्रजिंग। तो छोटे छोटे घर के काम भी हैं, मीनेस्ट हाउस होल्ड यानी जो छोटे छोटे घर के काम है, सब साफ सफाई करना, पोछा लगाना, इस तरह से वो विलिंगली करती है, अपनी इच्छा से करती है, बिना शिकायत किए, विदाउट ग्रजिंग। शी स्क्रब्स द फ्लोर, ब्लैकन्स द शूज ऑफ हर हस्बैंड, स्लाइस अनियंस एंड फिल्स लैम्प्स विद पैराफिन। ये छोटे मोटे काम हैं जो वो बड़ी ही बिना शिकायत किए खुशी खुशी कर देती है। यानी शू की पॉलिश करना, अनियंस छीलना, लैंप में तेल भरना, इस तरह के। लाइक ए गुड हाउस वाइफ शी इज़ हॉस्पिटेबल एंड लुक्स टू द कम्फर्ट ऑफ हर गेस्ट। तो गेस्ट में घर जो आते हैं उसकी भी वो अच्छी केयर करती है, हॉस्पिटेबल है। वैन लेक्सी प्रोसी एंड बर्जीज रिटर्न आफ्टर देयर सप्पर इन सम रेस्टोरेंट्स, शी एट वंस ब्रिंग्स लेमन वार्म वाटर एट्सेट्रा। तो जब एक बार लेक्सी प्रोसी और बर्जीज उसका बाप जब सफ़र करके आते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, तो वो उनके लिए लेमन वाटर लाती है, वार्म वाटर लेके आती है। शी स्पीक्स ओनली द बेयर ट्रूथ व्हेन शी टेल्स मार्च बैंक्स। तो जब वो मार्च बैंक्स को बोलती है तो सिर्फ सत्य बोलती है। आई बिल्ड ए कैसल ऑफ कम्फर्ट एंड इंडल्जेंस एंड लव फॉर हिम एंड स्टैंड सेंटिमेंटल ऑलवेज टू कीप लिटिल वल्गर्स केयर आउट, आई मेक हिम मास्टर हेयर। तो वो मार्च बैंक्स को स्पष्ट बोल देती है कि मैंने उसके लिए प्यार का किला बनाया है, कैसल ऑफ कंफर्ट एंड इंडल्जेंस। तो अपने पति के लिए मैंने किला बनाया है प्यार का। एंड स्टैंड सेंटिनल ऑलवेज कीप लिटिल वल्गर केयर्स आउट, आई मेक हिम मास्टर शेयर। तो मैं अपने मास्टर की
अपने पति की पूरी देखभाल करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें उसको परेशान ना करे, ये मेरा खास ध्यान रहता है। शी इज़ प्रैक्टिकल जीनियस एंड कैन ईजिली एक्सप्लोर ऑल रोमांटिक नॉनसेंस। और वो एक प्रैक्टिकल औरत है, भावनाओं में बहने वाली नहीं है, रोमांटिक टाइप की लड़की नहीं है। ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी अलग है, प्रैक्टिकल सोच रखती है वो। इट इज़ दिस विच मेक्स हर टैकल इवन द मोस्ट टिकलियस्ट सिचुएशन विद रेयर सक्सेस। तो यही उसकी क्वालिटी है कि वो रोमांटिक नहीं है, भावनाओं में नहीं बहती है, जिससे कि वो सबसे जो ट्रिकी सिचुएशन है उसको वो बड़ी ही सफलतापूर्वक हैंडल कर लेती है, टैकल कर लेती है। इट इज़ दिस विच इनेबल्स हर टू हैंडल बोथ मोरल एंड यूजिन इन सच ए मास्टरली मैनर। यही जो उसकी खास बात है, उसका प्रैक्टिकल होना, कि जिससे वो मोरल और यूजीन को बड़े ही मास्टरली तरीके से हैंडल कर लेती है। दे आर बोथ लाइक ग्रोन अप बेबीज इन हर हैंड्स। और दोनों ही उसके बच्चों के समान है, वो ग्रोन अप बेबी यानी बड़े हो चुके बच्चों के समान है। हर औरत के साथ ऐसा ही होता है, हर औरत में माँ की फीलिंग होती है, हर औरत अपने लवर में एक बेबी देखती है। हर पेनिट्रेटिंग इंटेलेक्ट, उसकी जो तेज़ इंटेलेक्ट है, उसकी शार्प तीखी इंटेलेक्ट है, उसका जिक्र जरूरी है। बिसाइड्स बीइंग ए प्रैक्टिकल जीनियस, कैंडिडा ऑल्सो हैज ए श्रूड एंड पेनिट्रेटिंग इंटेलेक्ट। तो प्रैक्टिकल तो है ही है, साथ में वो बड़ी ही इंटेलेक्ट भी है, बुद्धिमान भी है। श्रूड यानी चतुर होना, पेनिट्रेटिव तीक्ष्ण, एकदम जो भेद कर दे। शी इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल वुमन of show. She sees through moral and understand that the real nature of his sermons. मोरल के बारे में उसको पता है, और उसके जो सरमन है, जो वो भाषण देता है, उपदेश देता है लोगों को, उसको भी वो सब जानती है भी क्या कुछ है इसमें। शी नोज दैट ऑल हिज प्रीचिंग इज ऑफ नो रियल गुड एट ऑल। उसको पता है कि ये जो सारे भाषण हैं, ये जो सारे उपदेश हैं, बस ऊपर ऊपर के ही हैं, ज़्यादा कोई अच्छाई नहीं है इनमें। इन रियलिटी द पीपल डू नॉट केयर फॉर हिज रिलीजन और फॉर हिज सोशलिज्म। रियलिटी में लोग भी उसके जो सरमन्स है उसकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, ज़्यादा कहा नहीं मानते हैं। दे कम टू हियर हिम talk about Christianity every Sunday only because they have been so full of business and money making for 6 days that they want to forget all about it and have a rest on the seventh। तो उसके हिसाब से लोग उसके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं आते कि वो पक्के क्रिश्चियन हैं और धार्मिक हैं और वास्तव में वो अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं। वो तो इसलिए आते हैं क्योंकि 6 दिन तक वो अपना काम धंधा करते होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, 7वें दिन उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो रेस्ट के बहाने वो ये सरमन सुन लेते हैं। और ये बड़ी बात प्रैक्टिकल भी है, ऐसा ही तो होता है। सॉरी। दस हिज सरमन्स पॉजिटिवली हेल्प देम इन मेकिंग मोर मनी। तो उसके जो उपदेश हैं वो लोगों की सहायता इसी बात में करते हैं कि वो और ज़्यादा धन कमाएं, क्योंकि एक दिन उनका फ्रेश हो जाते हैं इस मामले में वो। इट इज़ हिज एक्सीलेंस मैनर ऑफ प्रीचिंग दैट हैज़ वन फॉर हिम द लव एंड एडोरेशन ऑफ वन एंड ऑल। और यह उसका एक्सीलेंट मैनर है प्रीचिंग करने का, यानी प्रीचिंग करने का जो उसका जो स्टाइल है, उसी से दैट हैज़ वन फॉर हिम द लव एंड एडोरेशन फॉर ऑफ वन एंड ऑल, कि सभी उससे प्यार इसीलिए करते हैं कि उसका जो प्रीचिंग करने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। शी सेज टू मोरल, they are all in love with you and you are in love with preaching because you do it so beautifully and you think it's all enthusiasm for the kingdom of heaven on earth। तो एक बात और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम प्रीचिंग को इसलिए पसंद करते हो कि तुम्हें वास्तव में भगवान से प्यार है, ऐसा नहीं है। तुम प्रीचिंग को इसलिए पसंद करते हो क्योंकि तुम इसको अच्छे से कर लेते हो और लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं उपदेश देना, इसीलिए तुम्हें प्रीचिंग अच्छी लगती है। तो ये बड़ी ही प्रैक्टिकल सोच है। लोग वास्तव में ऐसा नहीं सोचते हैं। वो मोरल ये सोचता होगा कि वो वास्तव में बड़ा धार्मिक है और भगवान से बड़ा प्यार करता है, इसलिए वो प्रीचिंग करता है। ऐसा नहीं है, ये तो उसका धंधा है। द वुमन आर सो एंथ्यूजियास्टिक अबाउट हिज प्रीचिंग ओनली बिकॉज दे ऑल सफ़र फ्रॉम प्रोसीज कंप्लेंट। औरतें भी उसकी प्रीचिंग को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो भी प्रोसी की कंप्लेंट से सफ़र कर रही हैं। प्रोसी जो उनके घर पे टाइपराइटर का काम करती है उसके लिए, तो प्रोसी की हमेशा कंप्लेंट होती है ना उसके वाइफ से, कैंडिडा से, वो ईर्ष्या करती है। नॉट ए सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट। तो क्रिटिक्स कईयों ने सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट भी कहा उसको, क्योंकि वो यूजीन से भी प्यार करती है उतना ही जितना अपने पति से प्यार करती है, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। परंतु यहाँ इसका खंडन हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट नहीं है वो। प्रोस्टिट्यूट वो होती है जो एक से ज़्यादा पति रखती है। कैंडिडाज एटीट्यूड टुवर्ड्स यूजीन हैज़ एक्सपोज्ड हर टू ए ग्रेट डील ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म। तो कैंडिडा का जो एटीट्यूड था यूजीन के प्रति, जिसको वो प्यार करती है, तो इससे उसकी क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ है। बिएट्रिस वेब फॉर एग्जांपल कॉल्स हर ए सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट, और उसको सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट भी पुकारा गया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कैंडिडाज एटीट्यूड टुवर्ड यूजीन,
परंतु हकीकत में कैंडिडा के एटीट्यूड जो है यूजीन के प्रति, उसमें कोई भी गलत नहीं है। एज इट इज़ वन ऑफ एम्यूज्ड टॉलरेंस, यह तो ऐसी चीज़ है जिसको टॉलरेट किया जा सकता है, एम्यूज्ड टॉलरेंस है ये, यानी इसको सहा जा सकता है। शी sympathizes with him in his suffering and gives him that love and affection which he could not get from his own parents। तो वो यूजीन को साथ सहानुभूति रखती है और उसको वो प्यार देती है जो उसको अपने माँ बाप से नहीं मिला था, यानी कहीं ना कहीं उसके प्यार में एक माँ का प्यार छुपा हुआ है। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम इज़ वन ऑफ मैटरनल इंडल्जेंस, तो उसका जो एटीट्यूड है उसके प्रति वो काफ़ी कुछ मैटरनल इंडल्जेंस है, यानी माँ का प्यार है एक तरीके का। शी इज़ नॉट प्यूडिश इनफ टू ट्रीट ए बॉय हार्शली एंड डिनाई हिम द लव एंड सिंपथी विच ही सो बैडली नीड्स। तो वो इतनी प्यूडिश नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं है कि एक ऐसे लड़के को प्यार देना मना कर दे जो जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो प्यार कैसा भी हो सकता है। शी हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ एंड इन हर लव एंड डिवोशन टू हर हस्बैंड। उसको अपने पति के प्रति जो प्यार है, उसका पति के प्रति जो उसका डिवोशन है, उस पर उसको खुद को पूरा विश्वास है। एंड शी नेवर एंटरटेन्स एनी सिनफुल थॉट, और उसके दिमाग में कोई सिनफुल थॉट नहीं आते हैं, गलत विचार नहीं आते हैं। एज AC Wards पॉइंट्स आउट, हर वेरी नेम सिग्निफाइंस फ्रैंकनेस एंड कैंडर। अब क्योंकि उसका नाम ही कैंडिडा है तो वो काफ़ी फ्रैंक है, कैंडर है, वो कोई चीज़ छुपाती नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। एंड देयर इज़ नथिंग स्लाई और अंडर हैंड अबाउट हर, यानी कोई भी चीज़ वो छुप कर नहीं करती है, ऐसी चीज़ नहीं है वो जो छुपा कर करती है, वो सब जो कुछ करती है खुलेआम करती है। शी टॉक्स फ्रैंकली टू जेम्स एंड टेल्स हर जेम्स though he Eugene has not least suspicion of it himself, he is ready to fall madly in love with me। तो वो जेम्स को, अपने पति को क्लियरली बता देती है कि यूजीन के दिमाग में कोई भी शक नहीं है, थोड़ा सा भी शक नहीं है, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सॉरी। फ्रैंक एंड प्योर ऑफ हार्ट। अब अगला जो है हमारा पॉइंट कि वो फ्रैंक है और प्योर ऑफ हार्ट है। तो ये हेडलाइंस मैंने हेडलाइंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम ये हेडलाइंस भी पक्के से याद कर लेना, इनको इलेबोरेट तो आप कर ही सकते हो थोड़ा सा पढ़ के भी। तो इसमें देखते हैं, द बेसिस ऑफ कैंडिडाज फ्रैंकनेस इज़ हर इनोसेंस एंड हर अवेयरनेस ऑफ हर हार्ट्स इंटीग्रिटी। तो कैंडिडा की फ्रैंकनेस का बेसिस है उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत और उसकी अवेयरनेस अपने हार्ट की इंटीग्रिटी के प्रति, अपने हार्ट की सच्चाई के प्रति। ए वुमन विद ए गिल्टी कॉन्शियंस वुड नेवर हैव टॉक्ड सो फ्रैंकली। एक औरत जिसकी कॉन्शियस गिल्टी हो, जिसकी अंतरात्मा ही गिल्टी हो, दोषी हो, तो वो इतनी फ्रैंकली बात नहीं कर सकती। सो हिमसेल्फ हैड ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर एंड वंस रोट टू एलन टेरी, स्ट्रिक्टली बिटवीन अस कैंडिडा इज नन अदर देन वर्जिन मैरी हरसेल्फ। तो शो भी उसके प्रति बड़ी रिस्पेक्ट रखते हैं और उसको वर्जिन मैरी बोलते हैं। वर्जिन मैरी क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाने वाली औरत है। He felt like Marchbanks that there is something ethereal about her। तो वो कहता है कि वो ethereal भी है, यानी इस लोक की नहीं है, पारलौकिक भी है। A woman like that, says Marchbanks to Morel, has divine insight, she loves our soul and not our follies and vanities and illusions। तो वो कहते हैं कि वो वास्तव में एक देवी है जो हमारी फॉलीज और वैनिटीज़ और हमारे इल्यूजन हैं उनको छोड़ करके हमारी आत्मा से प्यार करती है। नॉट आवर कॉलर्स एंड कोट, हमारे बाहरी रूप से प्यार नहीं करती। नॉट एनी अदर ऑफ द रैग्स एंड टैटर्स वी आर रोल्ड अप इन। It is the divinity in her that made Marchbanks presents to her Titan's picture of assumption of the Virgin, and show in shape of direction confirms the resemblance between Candida and the picture of Virgin। तो मार्चबैंक उसको एक पिक्चर देता है वर्जिन मैरी की। तो शो इसके थ्रू ये दिखाना चाहता है कि वो वास्तव में उसके ही इक्विवेलेंट है कैंडिडा। प्रोग्रेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। प्रोग्रेसिव एंड सेल्फ रिलायंट यानी वो आत्मनिर्भर है, प्रोग्रेसिव है, तरक्की करने वाली है। कैंडिडा रैंक्स वेरी हाई अमंग द हीरोइंस ऑफ शो, शी इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव वुमेन, द न्यू वुमेन। तो वो एक प्रोग्रेसिव वुमन है। एज सच शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर ओन इंडिविजुअलिटी, हर ओन सेपरेट स्टेटस, और वो अपनी खुद की अपनी जो एक एक अपनी एक अलग एंटिटी है उसकी, उसके प्रति वो कॉन्शियस है, उसको पता है उसका भी अपना एक वजूद है, अपना अस्तित्व है। दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट टू बी डिस्पोज ऑफ बाई एनी मैन। तो वो किसी भी आदमी के द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती है, यानी उसका जो उसको जो एक तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, वो ऐसा सोचती है। शी डज़ नॉट बिलोंग टू एनी वन बट बिलोंग्स टू हर सेल्फ।
और वो किसी एक औरत की कोई बपोती नहीं है, वो खुद की है। दिस बिकम्स क्वाइट क्लियर इन द सो कॉल्ड ऑक्शन सीन। तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सीन है प्ले के अंदर, ऑक्शन सीन है, जहाँ पे उसको डिसाइड करना पड़ता है कि किसके साथ रहेगी वो, जब उसका पति उसको ऑप्शन देता है कि एक को चुनो। When Morel asks her to choose between himself and Eugene, she is much offended and replies sharply. तो जब उसका पति उसको बोलता है कि दोनों में से एक को चुनो, तो वो उसको अपमानित महसूस करती है और रिप्लाई क्या करती है, आई एम टू चूज, एम आई, क्या मुझे चुनना है? आई सपोज इट इज़ क्वाइट सेटल दैट आई मस्ट बिलोंग टू वन और द अदर। तो मुझे लगता है कि यह बात सेटल हो चुकी है कि मैं किसी एक से ही बिलोंग करती हूँ। एंड प्रे माई लॉर्ड्स एंड मास्टर व्हाट हैव यू टू ऑफर फॉर माई चॉइस, और तुम मेरे को क्या ऑफर कर सकते हो मेरी इच्छा का। आई एम अप फॉर ऑक्शन, क्या मेरी नीलामी हो रही है, इट सीम्स। वट डू यू बिड जेम्स, तो तुम कितनी बोली लगाते हो मेरी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन है ये। यहाँ पर उसको बड़ा गुस्सा आता है जब उसका पति उसको कहता है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। तो ये वो कड़वी बातें कहती है और लास्ट में वो मोरेल को ही चुनती है। मतलब एक पैराडॉक्सिकल एंड होता है प्ले का। सभी लोग ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि शायद वो यूजीन के साथ जाए जो उसको इतना प्यार करता है, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल सोच की औरत है और अंत में अपने पति को ही चुनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका कैरेक्टर एनालिसिस। आपको जितना भी याद हो सके आप इसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आंसर आपका काम आ सकता है। इससे आपको काफ़ी हद तक प्ले को समझने में भी मदद मिलेगी, प्ले की स्टोरी भी पता लगेगी। आगे अपने इसके जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी अपने करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट। गुड बाय, गुड लक।